बलूचिस्तान के इलाके विंतर में ट्रक और कार में तसादुम, 6 साल बच्ची समेत एक ही खानदान के 5 खवातीन जाँ बहक। खवातीन की लाशें विंतर से कराची मुंतकिल कर दी गईं। अहले खाना के मुताबिक खवातीन बहन की इयादत के लिए क्वेटा से कराची आ रही थी। हादसा गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विसेज मुतासिर सार्फिन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर राब्तों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पैगाम रसानी रुक गई। ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सर्विस भी मुअत्तल। मेटा का कहना है टेक्निकल मसाइल के बाइस सर्विसेज मुतासिर हैं। सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। वादी हलीहा में -13, स्कर्दू में -7 और कलात में -6 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कोयटा का दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड। वादी शगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अस्तौर और दीगर इलाकों का बर्फबारी के बायस बलाई इलाकों से राब्ता मुनक़ता। मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पे टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं। खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकिरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। बैठ जाएं और तयन करें कि कौन गलती पर है और किसके साथ ज्यादती हो रही, और अगर जिन लोगों ने मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल होना चाहिए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों जमातों के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। दोनों जानब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई की धूल को बिठाएं और आगे बढ़ें। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी, जहाँ से जवाब आना है उसका इंतजार है। नौ मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकलेगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कह सकते। हम बार बार मिसाके मैशत की बात करते रहे, अब मेरे जैसा मफामत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा। हवाई बातें मत करें। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड ही दिखा दें। सियासी जमातों को माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। सानहा 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज़्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज़्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा मुआशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा पीटीआई को इलेक्शन से पहले मुतादिद मजबूरियों पर लाया गया। हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिया। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। जिन जमातों को जितवाया गया वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। पीटीआई का मैंडेट छीना गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सियासी मुकदमात में कैद किया गया। जुल्म की दास्तानें रकम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मुसलसल तीसरे रोज तीसरा इजलास। हुकाम के मामले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया शाम से लिबनान के शहर बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को आज रात चार्टर्ड परवाज के जरिए वापस लाया जाएगा।
वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, आईसीसी अभी तक कोई फैसला न कर सका। पाकिस्तान के सख्त मौके पर भारत की धमकियां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछे हटने से इनकार, कहा फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में उसे तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया का हाइब्रिड फार्मूला न माना गया तो पीसीबी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बातचीत जारी है, जल्द किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। हम दुश्मनों को पाक धरती से साफ करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 2 ऑपरेशन, 7 खारजी हलाक। पाक फौज का एक जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर मीरान शाह में गुज़िश्ता रात कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहां वासिल हुए। दूसरी झड़प स्पिन बांध के मकाम पर हुई। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 34 साला लांस नाइक मोहम्मद अमीन भी शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। हुकूमत के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आज़म से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तैनात होने वाले माहिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं गवर्नेंस की बेहतरी के लिए माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों में माहिरीन की राय के बाद मंजूरी के नताइज मुरतब होंगे। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदोखेल की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में मुलाकात का एहतमाम किया गया। दोनों जमातों का राब्ता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इज़हार। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी अमूर पर बातचीत की गई।